अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के मोशन के कवानीन। बेसिकली न्यूटन के 3 मोशन के कवानीन हैं, जिसमें से हम आज पहले लॉ को डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, बिफोर स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सर आइजक न्यूटन का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ठीक है। सर आइज़क न्यूटन जो है, उन्होंने अपनी जो लाज हैं उसको अपनी एक किताब के अंदर जो है वो पब्लिश किया था, जो किताब 1687 को पब्लिश हुई थी। बेसिकली ग्रेविटी का जो कंसेप्ट था वो तो उनके जहन में 1665 को ही आ गया था, जब वो अपने एक ऑर्चर्ड में बैठे हुए थे, और वहाँ पर जब सेब ज़मीन पे गिरा तो फिर उनके जहन में ग्रेविटी का तस्वर आया कि हर चीज़ जो है वो ज़मीन की जानिब ही क्यों आती है। ठीक है। तो फिर ग्रेविटी, उसके अलावा उनकी जो बुक है, जो शोहरा अफाक बुक है, जो सबसे फेमस बुक है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी, तो उसी के अंदर उन्होंने ये अपने लाज जो हैं उसको पब्लिश किया था। बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाऊँ तो न्यूटन्स लाज ऑफ मोशंस आर द 3 फिजिकल लाज दैट टुगेदर लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यू क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो रही है। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो फाउंडेशन है वो ये लाज देते हैं। हमारे बहुत से ऐसे कवानीन जो थे, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन लाज की वजह से हमने, यानी कि हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो थे, बाद में आए साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके लाज की बुनियाद पर ईजाद कर ली। ठीक है। मैकेनिक्स की बुनियाद पर ही कारें ईजाद हुई, मैकेनिक्स की बुनियाद पर ही जो है वो जहाज़ ईजाद हुए, मैकेनिक्स की बुनियाद पर ही साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह जो है, ये सारे जो है मैकेनिक्स के कवानीन की बुनियाद पर ही ईजाद वगैरह हुए थे। ठीक है। अच्छा, सर आइजक न्यूटन ने अपने लाज जो थे, गेव हिज लॉ फेमस लाज, ठीक है, गेज हिज फेमस लाज इन हिज ए बुक, जो फेमस बुक थी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी। ठीक है। तो ये जो लाज थे वो फर्स्ट, यानी कि जो लाज थे, जो 3 लाज थे जो सर आइजक न्यूटन ने अपनी किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी में दिए, और ये जो किताब थी ये बेटा पहली दफ़ा 1687 में पब्लिश हुई थी, और शोहरा फाक है। ठीक है, बुक। तो इन तीनों लाज में से सबसे पहले जो हमने आज जो डिस्कस करना है वो है न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं। अ बॉडी continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में ही रहेगा, अगर कोई जिस्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है। लेकिन एक शर्त के साथ कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है। शर्त यह है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। ये मैंने पेंसिल रख दी। जब तक इसके ऊपर कोई बैरोनी फोर्स अमल नहीं करेगी तब तक ये पेंसिल यहीं की यहीं रहेगी। ठीक है। ये यहीं की यहीं पड़ी रहेगी। इसी तरीके से ये बुक है, ये बुक मैंने यहाँ पे रख दी। ये बुक जब तक मैं इसको उठाऊंगा नहीं, जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा, तो ये बुक वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। यानी कि हम ये कहते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नॉट एप्लीकेबल विद द अब्सेंस ऑफ फोर्स। फोर्स की गैर मौजूदगी में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि फोर्स ही, ये मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने मूव किया, ये मैंने फोर्स लगा के इसको उठा लिया। ठीक है। किसी भी जिस्म के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो ही जिस्म मूव करता है, या मूव करता हुआ जिस्म रुकता है। अगर नेट फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करेगी तो वो जिस्म जो है वो अगर हरकत कर रहा है तो हरकत करता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी एक एक्सप्लेनेशन में आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज दैट ये कार है, ये कार अगर रेस्ट की हालत में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। लेकिन जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, मिसाल तौर पर एक रेडी है, उसको आप धक्का नहीं लगाते तो वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जब आप उसको धक्का लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वो मूव करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके ऊपर आपने क्या फोर्स किया, आपने उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई की। ठीक है। ये गाड़ी यहीं पे यहीं खड़ी है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से मुराद क्या है कि इसके इंजन को स्टार्ट करेंगे, इसके इंजन की फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। और अगर आप इसके इंजन को बंद कर दें, ब्रेक्स अप्लाई ना करें, इंजन को बंद कर दें, तब ये मूव करती रहेगी। लेकिन ये बेसिकली इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेगी, ये डिपेंड करती है जो इसके टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है। फ्रिक्शन इसको रोक देगी। ठीक है। अब आपको पता है कि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स जो नेट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इसको रोक देगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ जो मूव कर रही होती है उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है और फोर्स जो जो इसके ऊपर लगती है वो उसको रोक देती है। एक फुटबॉल का प्लेयर जो है गोलकीपर जो है वो फुटबॉल को फोर्स के ज़रिए रोकता है, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा तो उसको नहीं रोक सकता। इसी तरीके से ये मैं पेंडुलम की बात करता हूँ। ये पेंडुलम जो है ये पेंडुलम है, अगर आप उसको यहाँ पे ला के छोड़ देंगे तो ये टू एंड फ्रू सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव करना यानी कि करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रू मोशन, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो ये ऐसे ही इंडिपेंडेंटली मूव करता रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको खला में जाके ले जाएं तो खला में जाकर आप जब इसको छोड़ेंगे ऐसे करके तो ये इंडिपेंडेंटली मूव करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ना हवा ना होने की वजह से फ्रिक्शन जो है वो तकरीबन ज़ीरो होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस लाज जो है, पहला ला जो है उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने यही चीज़ सीखी बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि जब कोई जिसम मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वो मूव करता रहेगा। अगर कोई जिसम रेस्ट की हालत में है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ दिस लॉ इज़ ट्रू, वी ऑब्जर्व दैट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लाज में उसमें ज़िंदगी में देखते हैं जो पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आपको फोर्स ना अप्लाई करें तो वो वही वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। अब चीज़ें बज़ाते खुद आपको पता है कि स्टॉप नहीं होती, ठीक है। अगर आप, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, फ़र्श के ऊपर ना आप दो हिस्से बना लें फ़र्श के ऊपर, ठीक है। एक हिस्सा फ़र्श के ऊपर आप बना लें ऐसे, ये ठीक है। ये वाला हिस्सा रफ़ है और ये वाला हिस्सा जो है वो स्मूथ है, ठीक है। रफ़ हिस्सा मतलब कि यहाँ पे आप रेत वगैरह डाल दें और ये फ्लोर है बिल्कुल मार्बल का बना हुआ। दोनों के ऊपर आप बाल को ऐसे करके बाल को फेंकें दोनों के ऊपर। रफ़ सरफेस पे बाल जल्दी रुक जाएगी, लेकिन स्मूथ सरफेस पे बाल जो है वो ज़्यादा दूर जाएगी। उसकी वजह क्या है, रफ़ सरफेसेस जो है उस पे ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा है, ऑफर्स ग्रेटर फ्रिक्शन, जबकि स्मूथ सरफेस जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन कम होती है। तो कम वाली फ्रिक्शन के ऊपर वो दूर तक चला जाएगा। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, वहाँ पे फोर्स कम लगेगी, चीज़ दूर चली जाएगी। और जहाँ पर वो रफ़ होगा, सतह रफ़ होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो जल्दी रुक जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्सेस जिस्मों की मोशन को कम या ज़्यादा करती हैं, ठीक है। अगर कोई जिस्म आस्था से जा रहा है, एक रेडी आस्था से जा रही है, आप उसको ज़ोर से धक्का लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ मूव करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा दी है, नेट फोर्स ज़्यादा होगी। और अगर एक जिस्म जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, आपने उसको रोकना चाहते हैं, तो आप उससे ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगा बेसिकली, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है बजाते खुद ना मूव करती है, कोई भी चीज़ बजाते खुद नहीं रुकती, बल्कि उसको रोकने के लिए नेट फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें से हमने एक तो पढ़ा कि इफ़ ए बॉडी इज़ रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। दूसरी हमने चीज़ पढ़ी कि इफ़ द बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। दोनों के ऊपर अगर फोर्स को एब्सेंस कर दें तो वो जिसम मूव करता रहेगा, और जिसम स्टॉप है तो स्टॉप ही रहेगा, ठीक है। आखिर पे एक सवाल आता है कि वाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? इसका जवाब तो सादा सा है कि बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टी, दैट्स वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो पहला लॉ है, क्योंकि वो इनर्शियल प्रॉपर्टी को जो है वो इस्तेमाल करता है, उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। इनर्शियल प्रॉपर्टी आपने कल भी पढ़ा था, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के खिलाफ जो मज़ाहमत होती है वो इनर्शिया होती है। तो इसमें भी यही बात है, अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में है, जब आप उसको चलाएंगे जब उसको मूव करेंगे तो उसके खिलाफ थोड़ी सी मज़ाहमत होगी, वो मज़ाहमत क्या होगी, इनर्शिया। दैट्स वाई दिस लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, आप उसको रोकेंगे तो वो रुकने के खिलाफ थोड़ी सी मज़ाहमत करेगा। अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। एक ट्रक चल रहा है, आप उसको रोक सकते हैं, आप तो उसके साथ लटके चले जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के खिलाफ जो चीज़ मज़ाहमत करती है, अपने खिलाफ जो रेजिस्टिविटी ज़ाहिर करती है, वो बेसिकली इनर्शिया ही होती है। तो ये लॉ ही बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया के कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा,